नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की। सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और उसका चुनाव, मतलब करोड़ों में मतदाता, लाखों पोलिंग बूथ, हजारों उम्मीदवार। ये पूरा का पूरा जो लोकतांत्रिक मेला है, इसे मैनेज कौन करता है? कौन है वो गुमनाम हीरो जो ये सब संभालता है? चलिए आज इसी के बारे में जानते हैं, भारत निर्वाचन आयोग के बारे में। अच्छा, कोई भी खेल हो, चाहे क्रिकेट हो या फुटबॉल, क्या वो बिना अंपायर या रेफरी के खेला जा सकता है? नहीं ना। तो फिर लोकतंत्र के इस सबसे बड़े खेल का रेफरी कौन है? कौन है जो ये तय करता है कि सब कुछ नियम से हो? और इस सवाल का जवाब है भारत निर्वाचन आयोग। जी हाँ, यही वो संस्था है जो हमारे लोकतंत्र की नींव को, उसकी बुनियाद को मजबूत बनाए रखती है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर इस इतने पावरफुल कमीशन को अपनी शक्तियां मिलती कहाँ से हैं? इसकी पावर का सोर्स क्या है? तो देखिए, इसकी सारी शक्ति आती है संविधान से, खास तौर पर आर्टिकल 324 से। यही वो मजबूत नींव है जिस पर पूरा इलेक्शन कमीशन खड़ा है। और पता है ये आर्टिकल क्या कहता है? ये कमीशन को चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की पूरी शक्ति देता है। मतलब हर चीज पर नजर रखना, सही दिशा देना और सब कुछ कंट्रोल करना। यही वो 3 शब्द हैं जो इसे इतना मजबूत बनाते हैं। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ एक आर्टिकल की बात नहीं है। हमारे संविधान का पूरा पार्ट 15, मतलब आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस के लिए ही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे संविधान बनाने वालों के लिए एक आजाद और निष्पक्ष चुनावी सिस्टम कितना कितना जरूरी था। अच्छा, तो ये तो हो गई पावर की बात। अब सवाल ये उठता है कि इस कमीशन में होता कौन कौन है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। तो अभी के हिसाब से इस कमीशन में 3 सदस्य होते हैं, पर एक दिलचस्प बात है कि शुरुआत में ये सिर्फ एक सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करता था। बाद में इसे 3 सदस्यों का बनाया गया ताकि कोई भी फैसला लेने में एक अच्छा बैलेंस बना रहे, कोई एक अकेला ही सारे फैसले ना ले। तो ये जो 3 लोगों की टीम है, इसमें होते हैं एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी मदद के लिए 2 और इलेक्शन कमिश्नर। और इन तीनों को अपॉइंट कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। जाहिर है, जब अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट कर रहे हैं तो इस पद की गरिमा और महत्व और भी बढ़ जाता है। चलिए ये सब तो ठीक है, पर सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल, ये कमीशन आजाद कैसे रहता है? मतलब ऐसा क्या है जो इसे किसी भी तरह के पॉलिटिकल प्रेशर से बचाता है? आखिरकार ये काम तो सरकारों के बीच ही करते हैं। इसका जवाब ना इन्हें हटाने के प्रोसेस में छिपा है। देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उनके पद से हटाना लगभग नामुमकिन है। ये उतना ही मुश्किल है जितना कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाना। और बाकी के जो 2 कमिश्नर हैं, उन्हें भी तभी हटाया जा सकता है जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद प्रेसिडेंट को इसकी सिफारिश करे। तो यही वो सुरक्षा कवच है जो इस कमीशन को निडर होकर, बिना किसी के दबाव में आए काम करने की आज़ादी देता है। तो ठीक है, हमने इसका स्ट्रक्चर समझ लिया, ये भी जान लिया कि आज़ाद कैसे है। पर अब आते हैं असली सवाल पर। ये पावरफुल कमीशन असल में करता क्या है? इसकी मेन जिम्मेदारियां क्या-क्या हैं? सीधी सी बात है, इलेक्शन कमीशन चुनाव करवाता है। लेकिन कौन से चुनाव? देश के सबसे बड़े चुनाव, संसद के चुनाव यानी लोकसभा और राज्यसभा, सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव, और तो और देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव भी। इन सभी को सही तरीके से कराने की पूरी जिम्मेदारी इसी कमीशन के कंधों पर है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। हाँ, पर यहाँ एक बात साफ कर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो हमारे लोकल चुनाव होते हैं, जैसे कि शहरों में नगर पालिकाओं के या गाँव में पंचायतों के, वो चुनाव भारत निर्वाचन आयोग नहीं करवाता। उसके लिए हर राज्य का अपना एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। तो आखिर में बस एक सवाल पर सोचते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा लोकतंत्र जहाँ चुनाव कराने वाली संस्था ही निष्पक्ष न हो। क्या ऐसे लोकतंत्र का कोई मतलब रह जाएगा? कोई भविष्य होगा? शायद नहीं। और यही एक सवाल हमें भारत निर्वाचन आयोग की असली कीमत और उसके महत्व का एहसास कराता है।